So in the previous video we have started our chapter number 15 which is probability और उसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे and we have done example number 1 also. So today we are going to start with example number 2 which says a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball. मतलब यहाँ पे 3 types of ball है और रेड बॉल मतलब एक रेड बॉल है, अ ब्लू बॉल मतलब एक ब्लू बॉल, अ ब्लू मीन्स अ एक ही है, ओके, एंड अ येलो बॉल मतलब तीनों एक एक है. सो दिस इज अ इक्वली लाइकली इवेंट, तीनों का पॉसिबिलिटी सेम है. क्लियर? ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज. तो ये भी एक मैटर करता है. देखो बॉल में कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कलर का बॉल छोटा है, किसी एक कलर का बॉल थोड़ा साइज में बड़ा है, तो उनको देखने से ही मतलब बैग में जैसे ही हम बॉल लेने के लिए हाथ डालते हैं वैसे हमको पता चल जाता है कि हाँ ये छोटा वाला बॉल है, मतलब दिस इज द रेड बॉल. तो दिस इज अनफेयर. ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक अनफेयर हो जाता है. मतलब जैसे कोई किसी ने शर्त लगाई है कि अगर रेड बॉल आया तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, तो वो क्या करेगा, ठीक है यार मुझे तो पता ही है कि बड़ा बॉल है वो रेड बॉल है तो मैं बड़ा ही ले लेता हूँ क्योंकि मुझे चॉकलेट खानी है. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ फेयर गेम, दिस इज अ अनफेयर गेम. तो सारे बॉल्स कैसे होने चाहिए, इट हैज़ टू बी ऑफ इक्वल साइज. ठीक है, सो कृतिका टेक्स आउट one ball from a bag without looking into it. So what is the probability that she takes out the yellow ball? So सबके लिए हम लिख देते हैं let y be the event the ball takes out is yellow. ठीक है, सो ये इवेंट क्या हो जाएगा, येलो है. देयरफॉर यहाँ पे देखो येलो आने के आउटकम कितने हैं, ओनली 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम. ठीक है, टोटल कितने बॉल है, देर आर 3 बॉल्स. सो डिवीजन में क्या आ जाएगा 3, और वाई मतलब येलो बॉल आने के चांस कितने हैं 1. सो इट इज 1/3. सो पी ऑफ वाई विल बी 1/3. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विल बी द रेड बॉल. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसको हम सेकेंड बोल देते हैं. लेट आर बी द इवेंट the ball takes out is red. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी. सो पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम. सिर्फ आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, टोटल आउटकम्स. ओके, सो रेड कलर के बॉल कितने हैं, देर आर 1 एंड डिवाइड बाय 3. ओके, एंड द थर्ड वन विल बी सेम, दैट इज लेट बी बी द इवेंट द बॉल टेक्स आउट इज ब्लू. देयरफॉर आप लिख देना दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम, इट इज अगेन 1/3. ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर. ओके, अभी हम जब भी प्रोबेबिलिटी हम किसी भी इवेंट की फाइंड करते हैं, जितने भी इवेंट उसमें अकर होते हैं उन सब का एडिशन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ठीक है, प्लीज कीप इन योर माइंड, ये चीज़ हमें आगे यूज हो जाएगी और वो कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बता दूंगी. जस्ट मेरे को याद आया इसलिए मैंने आपको बता दिया. स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 3 विच सेज सपोज वी थ्रो अ डाई वंस. ओके, सो एक बार हमने डाई को थ्रो किया है एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4.
and second will be what is the probability of getting a number less than or equal to 4. ओके, सो ग्रेटर देन 4 में कितने नंबर्स आते हैं? ग्रेटर देन 4 मीन्स 5 and 6. ठीक है, सो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स. ओके, एंड टोटल आउटकम विल बी 6. ये मैंने ओरली बता दिया. एंड द सेकेंड है कि 4 से छोटा विथ इंक्लूडेड 4, मतलब 1, 2, 3 and 4. सो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4 डिवाइड बाय 6. ओके, सो लेट जस्ट राइट, लेट E be the event getting a number greater than 4 the number therefore the outcomes favorable to event E is 5 and 6. ये आपको हमेशा लिखना है कि जो इवेंट का फेवरेबल है वो कौन कौन से एलिमेंट है. यू हैव टू मेंशन द एलिमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, सो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है जो फेवरेबल है. ओके, सो therefore the number of outcomes favorable to E is 2. कितने आउटकम है? 2 आउटकम्स है, दैट इज 5 and 6. ठीक है, therefore probability of E is equals to number of favorable outcomes divide by total outcome. ठीक है, so this is 2 by 6 which is 1 by 3. Now for the second event we can suppose let F be the event getting a number less than or equal to 4. ठीक है, सो देखो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम हमारे पास है 6. टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6 एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3 and 4. आउटकम्स आर 1, 2, 3 and 4. So therefore probability of F is equals to number of favorable outcome divide by total outcome is equals to क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4. there are 4 divide by 6, that is 2 divide by 3. एज आई सेड अर्लियर कि जब भी कोई इवेंट अगर होती है उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट का, ठीक है, उन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. ठीक है, एज आई सेड अर्लियर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स और उसका जो सम होता है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए हमेशा. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो होता है व्हेन वी आर हैविंग, जैसे मुझे हेड चाहिए, ठीक है, तो हेड का प्रोबेबिलिटी हो जाता है P of E is equals to 1/2. और मुझे हेड नहीं चाहिए, ये भी एक इवेंट है ना. हेड नहीं चाहिए भाई, मुझे टेल चाहिए. तो हेड नहीं चाहिए और टेल चाहिए, बोथ आर द सेम इवेंट्स, बस उसको बोलने का तरीका अलग है. ठीक है, दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स ओनली. इन प्रोबेबिलिटी दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स ओनली. अगर आपको वर्ड्स अच्छे से सॉल्व करना या समझना आ गया, द प्रोबेबिलिटी इज द
बहुत अच्छा इजी चैप्टर हो जाता है। ठीक है, सो ये हो जाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी इवेंट मतलब एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट अकर होते हैं उन सबका एडिशन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये है इवेंट फॉर द हेड और दूसरा इवेंट है दैट इज फॉर द टेल। उन दोनों का एडिशन दैट इज पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये आ गया 1। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी एक इवेंट को बोलते हैं कि मुझे हेड्स चाहिए, ठीक है, और मुझे हेड्स नहीं चाहिए, दैट इज नॉट ई इज इक्वल्स टू भी 1 ही होना चाहिए। क्लियर, मतलब नॉट ई भी 1 ही होना चाहिए। उन दोनों, वो भी एक इवेंट है ना, नॉट ई मीन्स हेड्स नहीं है तो टेल्स होंगे। क्लियर, हेड्स नहीं है तो टेल्स होंगे, तो भी वो तो एक ही पर्टिकुलर इवेंट के एक्सपेरिमेंट्स है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट की इवेंट है। ओके, सो उनका भी एडिशन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो वी आर हैविंग दिस इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ई उसके ऊपर डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, मतलब उसका उल्टा होना। मतलब जैसे डाई में मुझे 2 चाहिए, ठीक है, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी हो जाती है 1/6, बट उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि मुझे 2 नहीं चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, दैट पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक है, ये है एक हमारा रिजल्ट जिसको आपको हमेशा याद रखना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट IMP। इसके रिलेटेड बहुत सारे MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके 16 मार्क्स होते हैं ना पेपर के, जो सेक्शन ए में होते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसा होता है, मतलब मैथ्स में क्या करते हैं बच्चे, बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2, 3, 4 मार्क के क्वेश्चन तो ऐसे ही उनको हो जाते हैं, बट दे हैव लॉस्ट देयर मार्क्स इन 1 लाइनर्स। तो 1 लाइनर्स क्या होते हैं, दे आर द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर। किसी भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसमें ही 1 लाइनर बन जाता है। जस्ट लाइक दिस, मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दिया है दैट वी आर हैविंग, एंड मैंने जैसे बोला कि 2 का पॉसिबिलिटी, दैट पी ऑफ ई इज अ इवेंट कि 2 का पॉसिबिलिटी इज 1/6। ठीक है, तो मुझे वो फाइंड करना है कि 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ नॉट ई, मतलब 2 वाला नहीं है, पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, सो द आंसर विल बी 5/6। तो ये हो गया वो सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी जहाँ पे 2 अकर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? दे आर नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ईच अदर। Okay, so this we have to remember. Okay, and some another events are impossible event and certain event. So impossible event क्या होता है, just like मुझे डाई में 0 चाहिए, पॉसिबल नहीं है ही नहीं डाई में नंबर 0। सो ऐसे इवेंट जहाँ पे उसका अकर होना पॉसिबल नहीं है, दे आर नोन एज द इम्पॉसिबल इवेंट्स। ओके, जस्ट लाइक मुझे डाई मैंने थ्रो किया, सो व्हाट आर द आउटकम्स, दैट वी आर गेटिंग अ नंबर 8, सो दे आर 0, क्योंकि 8 नंबर है ही नहीं उस पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 विल बी इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस आर नोन एज द इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, किसी भी इवेंट में मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में उस पर्टिकुलर इवेंट का होना पॉसिबल नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन विल बी श्योर इवेंट एंड सर्टेन इवेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज श्योर टू अकर, मतलब वो होने ही वाली है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर और सर्टेन इवेंट। ओके, जस्ट लाइक अ डाई इज थ्रोन, तो उसमें गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो सारे के सारे नंबर कैसे हैं, लेस देन 7 ही है। ठीक है, तो इसका पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, दैट इज ई इज द इवेंट दैट अ नंबर इज लेस देन 7, देयरफॉर पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/6, इट इज 1। सो जिस इवेंट का आंसर 1 आता है वो कैसी हो जाती है, सर्टेन इवेंट। ठीक है,
दे आर नोन एज द सर्टेन इवेंट. एंड हमेशा याद रखना द प्रोबेबिलिटी आर इन बिटवीन 0 लेस देन और इक्वल्स टू पी ऑफ ई लेस देन और इक्वल्स टू 1. इस रेशियो में ही हमेशा प्रोबेबिलिटी आती है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन लाइनर क्वेश्चन. इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं. एक्सरसाइज 15.1 में भी हम फिलिंग द ब्लैंक्स में और एग्जाम्पल नंबर 2-3 में ये इस रेशियो का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. इसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं और उसमें भी बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है. ठीक है. So we will just stop here. In the next video we are going to continue with some another examples. Till then, thank you.